हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम टॉपिक टाइम एंड वर्क का सेकंड टाइप के क्वेश्चंस को समझेंगे। जैसे कोई काम है, एक या दो जनों ने काम शुरुआत किया और बीच में कोई काम छोड़ के चला गया, कुछ दिन बाद चला गया या काम ख़त्म होने से कुछ दिन पहले चला गया, तो बच्चा कुचा काम कितने दिन में होगा या कितने दिन पूरे लग रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम समझेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको ये टाइप अच्छे से समझ में आ जाए। मैं 7 या 8 क्वेश्चन इस टाइप के लूँगा ताकि आपका कोई भी डाउट बचे नहीं। ठीक है ना, तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि A एंड B कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 45, 40 डेज रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिव मतलब क्रमश, पहला A 45, B दूसरा 40 डेज। अच्छा, दे बिगिन द वर्क टुगेदर बट ए लेफ्ट आफ्टर सम टाइम। दोनों ने मिलकर काम चालू किया लेकिन ए ने कुछ दिन बाद छोड़ दिया और बी ने बचे कुचे काम को 23 दिन में किया। अच्छा, तो ए और बी के बारे में हमसे कहा जा रहा है अगर ए और बी क्रमश 45 और 40 दिन लेते हैं तो पूरा काम कर लेते हैं। मतलब अगर अकेले अकेले करें तो 45 और 40 दिन में काम कर लेते हैं। दोनों ने मिलकर काम चालू किया, कुछ दिन बाद ए ने छोड़ा और बचे कुचे काम को बी ने 23 दिन में कर लिया। ठीक है, तो ए ने कितने दिन बाद छोड़ा। ठीक है, इसको देखिए ज़रा, हमसे क्या कहा जा रहा है। ए हमारा 45 डेज ले रहा है, ए हमारा 45 डेज ले रहा है और बी कितना ले रहा है 40 डेज। ए और बी के बारे में बात कर रहा है तो हम ध्यान से देखें, इनका पहले मैं एलसीएम लूँ तब मुझे एफिशिएंसी चाहिए। एफिशिएंसी से काम आसान हो जाते हैं सब क्वेश्चनों में। 45 और 40 कितना हो गया 360। 45 से ये 8 बार, 40 से ये 9 बार, ये हो गया। इनकी एफिशिएंसी कितनी है, ए की 8, बी की 9। अच्छा, क्वेश्चन में क्या दे रखा था जिसमें काम को इस तरह से लाइन में लिख लूँ। ये कहा जा रहा है कि ए प्लस बी ने कुछ दिन काम किया। मान लो यहाँ पे ए क्या है, छोड़ के चला गया, तो इस बचे कुचे काम को बी ने करना है। और ये कितने दिन दे रखे थे क्वेश्चन में 23, मतलब 23 दिन में करेगा बचे कुचे काम को। तो एक चीज़ बताओ, बी है एक दिन में 9 काम करता है तो 23 दिन में कितना करेगा। अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूँ तो देखो ए प्लस बी प्लस, दो ही जने तो हैं, ए और बी की एफिशिएंसी कितना है 9 और 8 17 है ना। और बी की एफिशिएंसी की बात करूँ तो बी की एफिशिएंसी कितनी है 9 है ना। ए प्लस बी की 17 एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी 9। इतने हिस्से में काम 17 की एफिशिएंसी से होगा और इतने हिस्से में काम बी के द्वारा 9 की एफिशिएंसी से होगा। तो एक चीज़ बताओ, 23 दिन में 9 की एफिशिएंसी से काम कितना हो जाएगा 207 है ना। 23 दिन काम किया बी ने तो 9 की एफिशिएंसी से 207 काम कर लिया। और काम कितना करना है 360, तो बचा कितना है 153। मतलब यहाँ पे इतने हिस्से में काम कितना हुआ होगा 153 ही तो हुआ होगा, टोटल 360 है, इतने हिस्से में 207 काम हुआ तो यहाँ पे 153 हुआ। और हुआ कितनी एफिशिएंसी से 17 की, तो डेज कितने आ जाएंगे, डेज बराबर क्या होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो 153 बटे 17 कितने बार गए ये 9 बार, मतलब 9 डेज। ठीक है, ऐसे समझोगे तो बिल्कुल आसान है ये टॉपिक। वैसे बेसिक से करें तो थोड़ा काफ़ी लेंदी हो जाता है। देखो मैंने क्या किया, दोनों की एफिशिएंसी निकाल ली और मैंने काम को ना इस तरह लाइन में बांट दिया। ए प्लस बी ने मान लो यहाँ पर काम किया और यहाँ ए छोड़ के चला, क्रॉस लगा दिया, मतलब ए छोड़ के चला गया। बच्चे कुछ काम को बी ने किया और यहाँ पर क्या लिख दी, इनकी एफिशिएंसी लिख दी मैंने। ए प्लस बी कर रहे हैं तो 17 की एफिशिएंसी कर रहे हैं, बी कर रहा है तो 9 कैसे कर रहा है। और यहाँ से यहाँ तक दिन दे रखे थे 23। ये 23 दिन में बी ने 23 दिन काम किया यहाँ पर, तो और 9 के हिसाब से किया तो मुझे 207 काम मिल गया यहाँ पे। और बचा कुछ कितना 360 में से 153, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ए और बी द्वारा 153 यूनिट काम हुआ होगा। और एफिशिएंसी कितनी है ए और बी की
17, मतलब एक दिन में 17 काम करते हैं और इतना काम किया होगा उन्हें, तो कितने दिन किया होगा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है डेज के बराबर, तो डेज हमारे आगे 9 डेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम 7 या 8 क्वेश्चन देखेंगे, बिल्कुल टाइप एकदम अच्छे से कवर हो जाएगी आपकी, अच्छे से क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी ने काम शुरुआत किया लेकिन कुछ दिन बाद ए छोड़कर चला गया एंड द होल वर्क विल बी कंप्लीटेड। ये पूरे दिन की बात कर रहा है, ये नहीं कि बच्चे कुचे की, ये भी ध्यान समझना है। पिछले में क्या था कि बच्चे कुचे काम को बी 23 दिन में करता है, और यहाँ पे क्या कर रहा है, टोटल काम 24 दिन में कर रहा है। फाइंड, हमें पता करना है कि कितने दिन बाद ए ने छोड़ा, और ए और बी के बारे में क्या दे रखा है, 25 और 40 दिन में कर लेते हैं काम। तो पहले जो दिन है ना एफिशिएंसी निकालने के लिए, उसका यूज़ कर लेते हैं फटाफट से। ए के बारे में क्या कह रहा है, ए लेता है 25 दिन, बी की क्या कह रहा है, बी लेता है 40 दिन। अगर मैं टोटल बात करूं तो टोटल वर्क हमारा 200 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इनका एलसीएम 200 है। 25 से गया ये 8 बार, 40 से गया ये 5 बार। ठीक है, इस काम को मैं लाइन पे बांट लूँ, देखो इस तरह से होगा, ए प्लस बी, यहाँ पर ए छोड़ के चला गया और बी। ठीक है, यहाँ पे ए और बी ने कितनी इफिशिएंसी से काम किया, 8 और 5 13, ये इफिशिएंसी दे लिख रहा हूँ मैं। और बी की इफिशिएंसी कितनी है, 5। अच्छा, लेकिन ना इसमें हमें एक इसमें दिक्कत है कि इसमें हमें दिन क्या है, टोटल दे रखे हैं, और टोटल डे कितने दे रखे हैं, टोटल दिन है 24, कि 24 दिन में पूरा काम करेगा। तो एक चीज़ बताओ, यहाँ पे पूरा है और पूरे दिन कर कौन रहा है, बी कर रहा है, बी पूरे काम को कर रहा है, शुरुआत से लेकर आखिरी तक लगा हुआ है। और कितना इफिशिएंसी लगा हुआ है, 5 की इफिशिएंसी से। मतलब बी ने कितना काम करा है, बी ने यहाँ से लेकर यहाँ पर काम किया, चाहे इसके साथ किया या अकेला किया, तो 24 दिन लगा हुआ है बी, और हर रोज़ कितना काम कर रहा है, 5। तो बी ने काम कितना किया, 24 दिन काम किया, और रोजाना 5 यूनिट काम किया। तो कितना काम कर डाला इसने अकेले ने, 120, कुछ दिन इसके साथ कुछ दिन यहाँ, तो मतलब अकेला सिर्फ बी का गिनती करूँ मैं तो 120 यूनिट काम किया। तो 200 में से बी ने 120 काम कर लिया, तो ए ने कितना काम किया होगा, बचा कुछ 80 ही तो काम किया होगा। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक मैं बी की बात करूँ, बी ने किया 120 काम और 200 काम टोटल करना था, मतलब ए ने 80 दिन काम किया होगा। ठीक है, लेकिन ए रोजाना कितना काम करता है, 8। तो ए का वर्क है इतना, ए की इफ़िशेंसी है, ए की इफ़िशेंसी हमारी यहाँ पर 8 है, तो ए के डेज कितने आएंगे, 80/8, यानी कि 10 दिन। मतलब यानी कि ए ने 10 दिन काम किया होगा, या ये कह लो कि 10 दिन बाद काम छोड़ा होगा। तो ए ने 10 दिन काम किया और बी ने पूरे दिन काम किया। तो इस कॉन्सेप्ट का हमने यूज़ किया है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी किसी कार्य को करने के लिए क्रमश 50, 75 और 20 दिन लेते हैं। इस क्वेश्चन में, अच्छा इंग्लिश नहीं है ना, कोई बात नहीं। ए बी सी किसी कार्य को 50, 75 और 20 डेज में कर लेते हैं। तीनों ने मिलकर 4 दिन काम किया, फिर सी ने छोड़ दिया। तो ए और बी कितने दिन में शेष काम करते हैं, बचे हुए काम को पूछा है। तो पहले ए प्लस बी प्लस सी, ए बी सी के बारे में करें तो ए लेता है 50 दिन, बी लेता है 75 दिन, सी लेता है 20 दिन। अच्छा, इनके वर्क के बारे में बात करूं तो देखो, हम 300 लेना, तो 300 तीनों से कट रहा है, 50 से 6 बार, 75 से 4 बार और 20 से 15 बार। ठीक है, तो यानी कि ए बी सी इतने दिन में कर रहे हैं, और टोटल काम हम क्या लेते हैं, एलसीएम, तो इतने ही इनकी इफ़िशियंसी आ गई है। अच्छा, अब इसमें क्या कहा जा रहा है, काम को हम मैं लाइन में बांट लेता हूँ। क्या कह रहा है, ए प्लस बी प्लस सी ने 4 दिन काम किया, ए प्लस बी प्लस सी है
ये डेज दे रखे हैं 4, ठीक। और यहाँ पे कौन छोड़ के चला गया, सी छोड़ के चला गया, तो रह कौन गया, ए प्लस बी। ये 4 डेज हैं। इनकी इफ़िशेंसी की बात करूँ तो इफ़िशेंसी ए प्लस बी प्लस सी की कितनी है, 6 और 4 10 और 15 25, ये आ गया। और ए प्लस बी की कितनी है, 6 और 4 10, ये आ गया, ठीक है। तो देखो वर्क की बात करूँ मैं, 4 दिन काम किया और 25 की इफ़िशेंसी से काम किया, मतलब कितना काम कर दिया उन्होंने, 100, ठीक है। और काम करना कितना था, 300, मतलब बचा कितना, 200, ठीक। अच्छा बचे हमें हमसे क्या पूछ रहा है, बचे काम को कितने दिन में कर रहा है, बचे हुए काम को कर कौन रहा है, ए प्लस बी, कितनी की इफिशियंसी से कर रहा है, 10 की से, करना कितना है, 200। तो वर्क अपॉन इफिशियंसी ही तो डेज होते हैं, तो डेज कितने आ जाएंगे, वर्क हमारा 200, इफिशियंसी कितनी है 10, तो डेज आ गए 20 डेज। ऑप्शन हमारा 1 करेक्ट है, ठीक है। हमसे ए प्लस बी के पूछा था कि अगर सी छोड़ के चला जाए तो बचा कौन, ए और बी, तो ए और बी कितने दिन में करेंगे बचे हुए काम को। अगर टोटल पूछता ना कि टोटल दिन कितने लगे हैं, तो मैं क्या करता कि 4 दिन तो यहाँ लगे हैं और 20 दिन यहाँ लगे हैं, तो टोटल वर्क पूछता तो मैं 24 लिखता आंसर में, टोटल वर्क कितने लगे, 24 दिन, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर एंड तक आप वीडियो देखते हैं, सारे क्वेश्चन समझेंगे तो ये टाइप आपकी बहुत अच्छे से कवर हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ए किसी कार्य को 16 दिन में करता है, लिख लेते हैं इस बात को, ए किसी कार्य को 16 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 36 दिन में करता है, सी उसी कार्य को 48 दिन में करता है। तो अच्छा पहले इनका ना एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो कितना आ गया ये, ऐसे हम देखें तो ये कितना, इसको हम वैसे 4 × 4 लिख सकते हैं, 4 × 9 लिख सकते हैं, 4 × 12 लिख सकते हैं, है ना। तो देखो ये 4 तो कॉमन आ गया। अच्छा बचा क्या, 4 9 12, ये निकालने से कितना होता है, 36, ये होता है। ऐसे निकालते हैं, ऐसे फटाफट जल्दी निकालना हो तो देखो अभी इससे ये कटेगा कितना, 4 4 तो गया, 4 से कितने गया, 9 बार, तो ए इसकी इफ़िशेंसी 9 आ गई। 4 और 9 है, 4 और 36 है, 4 4 गए, 9 से कितना बढ़ जाएगा, 4 बार, तो इफिशियंसी कितनी आ गई बी की, 4, 4 बार है, 4 23 36 है, 4 4 गए, 12 से गए 3 बार, तो इफिशियंसी कितनी आ गई, 3। तो ए बी सी की इफिशियंसी कितनी है, 9 4 और 13 3 आ गई है। अब हमसे जो क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ए ने 4 दिन बाद काम छोड़ा, उसके 5 दिन बाद बी ने भी छोड़ दिया, तो सी बचे बचे काम को कितने दिन में करेगा। तो एक चीज़ देखो, इस काम को अगर हम लाइन पे बांटें तो देखो ए ने 4 दिन बाद छोड़ा है, मतलब 4 दिन काम किया है ए बी और सी ने, ठीक है। यहाँ कौन छोड़ के चला गया, ए। फिर क्या कह रहा है, 5 दिन बाद बी ने भी छोड़ा है, यहाँ ए ने छोड़ा, यहाँ बी ने छोड़ा, तो यहाँ इतने हिस्से में काम किसने किया था, ए छोड़ के चला गया तो किसने किया था, बी और सी ने। अब बचे कुछ काम के लिए कौन बचा है हमारे पास, सिर्फ सी बचा है। हम देखिए क्या पूछा है कि सी ने कितने दिन लिए हैं, ठीक है। तो एक चीज़ बताओ, ये तो क्या आ गए, डेज आ गए। इफ़िशियंसी की बात करूँ मैं, ए प्लस बी प्लस सी, 9 और 4 13 और 6 16, तो ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी है, 16। बी और सी की बात करूँ, 9 और 4, बी और सी 4 और 3 7, तो बी और सी की इफिशियंसी कितनी है, 7, और जबकि सी की कितनी है, 3। देखो ये समझाने में टाइम लग रहा है, लेकिन आप पेपर में क्वेश्चन पेपर में करोगे तो इतने करने की ज़रूरत थोड़ा ना, डायरेक्ट हो जाते हैं फटाफट फटाफट से। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आपकी कैलकुलेशन बढ़ेगी। इसलिए मैं आपको इस टाइप के, हर टाइप के आपको 7 7 8 8 10 10 क्वेश्चन करा रहा हूँ, ताकि आपके टाइप समझने के साथ प्रैक्टिस भी हो जाए, ठीक है। अब देखो ए की इफिशियंसी 16 आई है
और 4 दिन कर रहा है, ए प्लस बी प्लस सी 4 दिन काम कर रहे हैं, 16 कर रहे हैं, तो कितना काम कर दिया उन्होंने 64। 5 दिन काम किया और 7 की एफिशिएंसी से किया, तो कितना कर दिया 35। अच्छा ये कितना हो गया टोटल 99। काम कितना था टोटल 144। तो यानी कि यहाँ कितना काम बचा होगा सी के हिस्से में 45 बचा होगा। लेफ्ट काम कितना है 45 और करेगा कितनी की एफिशिएंसी से 3 की एफिशिएंसी से। मतलब यानी कि रोजाना 3 यूनिट काम करेगा और 45 काम करना है उसे, तो कितने दिन लगेंगे 15। तो सी के डेज कितने आ गए इफिशिएंसी और वर्क अपॉन इफिशिएंसी। वर्क कितना है सी के हिस्से में 45 और एफिशिएंसी कितनी आई है सी की 3, तो सी यानी कि 15 डेज लेगा। ठीक है, तो इस तरह से लाइन पे हम करते हैं ना तो साफ साफ दिखता है कि क्या क्या हो रहा है क्वेश्चन में, तो कोई भी कैलकुलेशन गड़बड़ होने की चांस ही नहीं है। ठीक है, आई होप आपको ये सम टाइप इस तरह से समझाने में समझ में आ रही होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है हमसे कि ए बी सी किसी काम को 24, 30 और 40 दिन में करते हैं रेस्पेक्टिवली। तो इस बात को पहले लिख लेते हैं। ए बी और सी, ए किसी काम को 24 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है, सी उसी काम को 40 दिन में करता है। तो इसका एलसीएम कितना दिख रहा है हमें, साफ साफ दिख रहा है कि एलसीएम तो 120 होगा, मतलब टोटल वर्क 120 हो गया। 24 से गया है 5 बार, 30 से गया है 4 बार, 40 से गया है 3 बार। ठीक है, तो हमारा इफ़िशेंसी आ गई है 5, 4, 3 ए बी सी की। अच्छा क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सी लेफ्ट 4 डेज बिफोर। अच्छा इसमें है ना अब बिफोर की बात कर रहा है कि आखिर काम खत्म होने से 4 दिन पहले छोड़ के चला गया। तो इन हाउ मैनी डेज वाज द वर्क डन, तो टोटल डेज पूछा है, टोटल डेज कितने लगेंगे। तरीका सेम है, बिल्कुल वैसे ही करेंगे हम। इसे हम लाइन पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या कहा जा रहा है, सी ने आखिरी से 4 दिन पहले छोड़ा। मतलब यहाँ से हम देखें, मतलब ये वैल्यू 4 दिन दे रखी है, यहाँ पर सी ने छोड़ा है। एक काम तो शुरुआत यहाँ से हुआ है ना, तो यहाँ पर कौन कौन कर रहे होंगे काम, ए बी और सी यहाँ पे काम कर रहे होंगे। कितने की एफिशिएंसी कर रहे होंगे, 5 और 4 9 और 3 12 की एफिशिएंसी से कर रहे होंगे। अच्छा यहाँ पे सी ने छोड़ा है, तो अच्छा इसको ना एफिशिएंसी को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये तो डेज पूछा है ना, डेज यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बना लेता हूँ। तो इफ़िशेंसी की बात करूँ, इफ़िशेंसी ए प्लस बी प्लस सी की कितनी है 12। अच्छा यहाँ सी ने छोड़ा है तो कर कौन रहा होगा, ए और बी कर रहे होंगे। तो ए और बी कर कितनी की इफ़िशेंसी से रहे होंगे 9, 5 और 4 9 की इफ़िशेंसी से। ठीक है, तो ये हमारा डेज आ गए। अब वर्क की बात करते हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास, देखो यहाँ पर देख डेज भी दे रखा है, एफिशिएंसी भी दे रखा है। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 36 कि ए प्लस बी ने 4 दिन काम किया और 9 की एफिशिएंसी से काम किया, तो 36 काम कर लिया और करना कितना था 120। तो इसमें से अगर हम 36 घटाते हैं तो कितना बचेगा 84 ही तो डेज वर्क बचेगा। 84 और 36 120 ही होता है। अच्छा अब ए प्लस बी प्लस सी 12 की एफिशिएंसी से काम करते हैं और 84 इन्होंने काम करना है, तो दिन कितने लगेंगे इनको 84 वर्क है, एफिशिएंसी 12 है, तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी ही तो डेज होते हैं। तो डेज कितने लगे 7, वर्क अपॉन एफिशिएंसी डेज होता है। अच्छा हमसे पूछा है टोटल डेज। तो एक चीज़ बताओ, यहाँ से लेके यहाँ तक 7 दिन लगे हैं और यहाँ से लेके यहाँ तक 4 दिन ये हैं, तो टोटल डेज कितने आ गए 11 डेज आ गए। तो यानी कि पूरा का पूरा काम हमारा
11 डेज में ख़त्म हुआ है। ठीक है, आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है हमसे कि ए बी सी किसी कार्य को 24, 36 और 48 दिन में कर लेते हैं। इस बात को हम लिख लेते हैं पहले। ए बी सी, ए किसी काम को 24 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 36 दिन में कर रहा है, सी किसी काम को 48 दिन में कर रहा है। ठीक है, ध्यान से देखें हम, इसका एलसीएम आएगा 144। कैसे? 24 से भी कट रहा है ये, कितना जाएगा 7 6 बार, 24 6 जा 144, 36 से जाएगा 4 बार, 48 से जाएगा 3 बार। ये इनकी इफ़िशेंसी आ गई है। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि बी ने तो 7 दिन पहले छोड़ा और ए ने 3 दिन पहले छोड़ा। तो इसको लाइन में बना लेते हैं इस काम को। क्या कहा जा रहा है? बी ने 7 दिन पहले छोड़ा, ए ने 3 दिन पहले छोड़ा। तो मैं पीछे से देखूं, ए मान लो यहाँ छोड़ के चला गया, यानी कि 3 दिन पहले। ठीक है, यहाँ पर बी छोड़ के चला गया, मतलब पूरा काम यहाँ से लेके यहाँ तक 7 दिन है, तो मतलब ये कितना हुआ 4 दिन। हमसे पूछा है पूरा दिन कितने में हुआ है। अच्छा तो बच्चे बताओ कि शुरुआत तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों ने करी होगी, तो यहाँ पे लिख लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे बी छोड़ के गया है, यहाँ पे ए छोड़ के गया है, तो यहाँ रह कौन गया होगा? सी। यहाँ बी छोड़ के गया है, तो रह कौन गया था यहाँ पर? ए प्लस सी। ठीक है, ये लिख लिया हमने। ये हमारे डेज थे। ठीक, अब मैं इफ़िशेंसी लिख लेता हूँ। अगर मैं इफ़िशेंसी लिखूँ तो ए प्लस बी प्लस सी की इफ़िशेंसी 6 और 4 10 13 इफ़िशेंसी आ गई। ए और सी की बात करो, 6 और 3 9 इफ़िशेंसी आ गई। और यहाँ पे सी की बात करूँ तो 3 इफ़िशेंसी आ गई। ठीक है, वर्क की बात करता हूँ। सी ने 3 दिन काम किया और 3 की एफिशिएंसी काम किया, तो कितना काम कर दिया होगा इसने? 9। ए प्लस सी ने 4 दिन काम किया और 9 की एफिशिएंसी से काम किया, तो 36 प्लस, अच्छा ये काम कितना हो गया? 45। अगर टोटल दी देखिए बात कि टोटल काम 144 करना था, 45 इतने हिस्से में हो गया है, तो यहाँ कितना काम बचा होगा? 99 ही काम बचा होगा, है ना। 99 और 45 ही तो 144 होता है, इतने हिस्से में 45 काम खत्म हो गया, मतलब इतने हिस्से में ए प्लस बी प्लस सी ने 99 काम किया होगा। कितने की एफिशिएंसी किया होगा? 13 की में, तो डेज आ जाएंगे, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। लेकिन हमसे पूछा क्या है? टोटल। तो देखो 4 और 3 7, तो 7 दिन तो ये हैं, और यहाँ से दिन निकालेंगे तो टोटल कर देंगे, तो टोटल डेज आ जाएंगे। तो टोटल डेज अगर हम निकालें तो टोटल डेज कितने आएंगे? 99/13 प्लस के 7, ये आ जाएंगे। ठीक है, ऐड करते हैं ज़रा, कितना आएगा? 91 और 99 जोड़ेंगे तो 190/13, यानी कि 14/8/13। इतने दिन लगे हैं काम को टोटल करने में। ठीक है, टोटल डेज हमसे पूछा था, इतने दिन लगा। अगर ये पूछा होता कि बी ने कितने बाद दिन छोड़ा है, तो सिर्फ इसको इससे डिवाइड कर लेंगे तो इसके डेज आ जाएंगे इतने हिस्से के। ठीक है ना, तो काम को इस तरह से बांट लिया करो, और जितने जितने की हमें कंडीशन दे रखी है उतना वर्क निकाल लो, तो बच्चे कुछ काम के हिसाब से और एफिशिएंसी के हिसाब से हमारे डेज आ जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको एक बात क्लियर हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का। क्या कहा जा रहा है? ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज। ए के बारे में कहा जा रहा है कि ए किसी काम को 10 दिन में कर लेता है। ठीक है, बी कितने दिन में कर लेता है? बी कर लेता है 12 डेज में। सी कितने दिन में करता है? सी करता है 15 डेज में।
तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों के बारे में दे दिया। अब हमसे क्या कहा जा रहा है, तो चलो पहले इनकी इनफिशिएंसी निकाल लेते हैं। इनका एलसीएम कितना आएगा 60, 10 से 6 बार, 12 से 5 बार, 15 से 4 बार, ये इनकी इफ़िशियंसी आ गई। अच्छा, लेफ़्ट वाले और बिफोर दोनों कंडीशन दे रखी हैं, तो देखो हम क्या करते हैं, पहले वर्क को लाइन पे खींच लेते हैं। क्या कहा जा रहा है, ए ने 2 दिन बाद, तीनों ने काम शुरू किया और ए ने 2 दिन बाद काम छोड़ दिया, मतलब ए प्लस बी प्लस सी ने काम शुरुआत करी है और 2 दिन काम किया है, डेज लिख लेता हूँ यहाँ पे मैं, और ए छोड़ के चला गया है। ठीक है, बी लिव्स 3 डेज बिफोर, बी ने कार्य ख़त्म होने से 3 दिन पहले छोड़ा, मतलब यानी कि बी ने यहाँ छोड़ा 3 दिन पहले। अच्छा बताओ, ए ने यहाँ छोड़ा तो यहाँ रह कौन गया था, बी प्लस सी। यहाँ बी ने छोड़ा तो यहाँ कौन रह गया, सी। ये तो डेज आ गए, यहाँ में जानकारी नहीं है यहाँ क्या हो रहा है। हमने पूछा है कि टोटल डेज कितनी है, अगर यहाँ की डेज निकाल दूँ तो 3 और 2 5 ऐड कर दूंगा इसमें, तो टोटल डेज आ जाएंगी, टोटल दिन कितना चला है। अगर मैं इफ़िशियंसी की बात करूँ तो इफ़िशियंसी देखो मेरी ए प्लस बी प्लस सी तीनों की कितनी आई है, 6 और 5 11, 11 और 4 15। अगर मैं बी प्लस सी की बात करूँ 5 और 4 9। अगर मैं यहाँ पर सिर्फ सी की बात करूँ तो 4, ये आ गया। अगर मैं वर्क की बात करता हूँ, 2 दिन काम चला और 15 की इफ़िशियंसी से चला, तो यहाँ मतलब 30 यूनिट काम तो यहाँ निपट गया। 3 दिन काम चला और 4 की इफ़िशियंसी से चला, तो कितने दिन में हो गया काम, मतलब कितना काम कर लिया उन्होंने, 3 4 जा 12। देखो 30 यहाँ पर, 12 यहाँ पर, 42 है, तो यहाँ पर कितना काम कितना हुआ होगा, 18 यूनिट, क्योंकि टोटल काम तो 60 है, टोटल काम तो 60 है यहाँ पे। 30 यहाँ पर, 12 यहाँ पर, 42 और 60, तो बचा कितना 18। तो देखो 9 इसकी इफ़िशियंसी से काम किया और 18 यूनिट काम किया, तो कितने दिन में किया होगा, 2 दिन बीच में किया होगा। वर्क अपॉन इफ़िशियंसी क्या होता है, डेज। तो ये मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक के दिन कितने आ गए, 2 आ गए। और हमसे अगर टोटल डेज पूछे तो क्या करेंगे, 2 और 2 4 और 3 7, मतलब टोटल डेज कितने आ जाएंगे, 7। तो टोटल डेज कितने आ गए, 7। ये ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट है। ठीक है, आई होप आपको ये टाइप अब क्लियर हो गई होगी। इन क्वेश्चनों की आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। 7 क्वेश्चन कराए मैंने इस टाइप के, ताकि आपको ट्रिक के साथ साथ कॉन्सेप्ट के साथ साथ इनकी प्रैक्टिस भी हो जाए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।